राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है चांद पर खरगोश और जो एक जातक कथा है। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उस खरगोश के 3 मित्र थे, बंदर, सियार और उदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परम दान का निर्णय किया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। जब उपोषद का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से निकले। घूमते हुए उदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उस समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा लाया, अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ा और अपने घर लौट आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी था ही नहीं। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषद के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय ले लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक को शक्र या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घर आ पहुंचे। उदबिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों में क्रमशः मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण ही नहीं किया। फिर वो खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना करने लगे। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका, ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल पाएं। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शक उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य, आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित शक ने जब खरगोश की प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों में मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पे खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। तो यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दान करते समय हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या चीज़ का दान कर रहे हैं। दान मन से किया जाता है और दान तन मन धन तीनों तरीके से अगर आप दान करते हैं तो दान बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसमें उस खरगोश ने तो अपने शरीर को ही दान कर दिया, तो उससे बड़ा दानवीर तो कोई था ही नहीं। तो दान करते समय हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या चीज़ का दान कर रहे हैं। दान हमें हमेशा खुलकर करना चाहिए। जितना हमें हमारे पास सामर्थ्य है उतना दान करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी सामर्थ्य से बाहर निकल कर दान करना चाहिए। दान उतना ही करना चाहिए जितना हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ये कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।